नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। ये हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे सम्मेलन होता है, कौन से नंबर का सम्मेलन होता है, किस देश ने मेजबानी की है और इसमें कितने देश जो हैं वो सदस्य हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से आयोग किस तरीके से प्रश्न पूछता है, तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी। ये जो सम्मेलन होता है उसके बाद एक फोटो ली जाती है। जो शासना अध्यक्ष होते हैं, जो शामिल होते हैं, उनकी एक फोटो ली जाती है। बात कर लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन की। तो शंघाई सहयोग संगठन जो है, ये जो सम्मेलन होता है वो शासना अध्यक्षों का सम्मेलन होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें इसका जो सम्मेलन हुआ है वो कब से कब तक हुआ है, तो 3 से 4 जुलाई 2024 के बीच ये सम्मेलन होता है। कौन से नंबर का सम्मेलन है, तो ये जो है 24वें नंबर का सम्मेलन था। ये भी याद रखिए, 24वां सम्मेलन। ये भी याद रखिएगा कौन से नंबर का सम्मेलन था, कब से कब तक आयोजित हुआ है, और महत्वपूर्ण कहाँ पे बन जाता है कि कहाँ पे आयोजित हुआ है, स्थल पूछा जा सकता है। तो स्थल जो है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, ये अस्ताना दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अस्ताना में आयोजित किया गया। अगर इसकी मेजबानी की बात करें तो मेजबानी जो की है वो कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव, इन्होंने ये जो है मेजबानी की है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें इस सम्मेलन में जो थे वो शासनाध्यक्ष, कितने शासनाध्यक्ष शामिल थे, क्योंकि यहाँ से शासनाध्यक्ष से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात करें उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव हैं। फिर बात करें रूस के जो राष्ट्रपति भी शामिल थे, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। फिर बात करें चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये भी शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो कासिम जोमार्ट टोकायेव। फिर बात करें आगे कौन कौन शामिल था, तो आगे बात करते हैं तो किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो सादिर जापारोव, ये हैं। फिर बात करें तजाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं इमोमाली रहमान है। फिर बात करें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो शहबाज शरीफ हैं। फिर बात करें ईरान के राष्ट्रपति, तो ईरान के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोकवेर। फिर बात करें आगे बात करें जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनका नाम है, तो याद रखिए। और ये जो है 10वां जो है देश शामिल हुआ है किसमें, तो शंघाई सहयोग संगठन में। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, इनके राष्ट्रपति भी पूछे जा सकते हैं। बात करें भारत की, तो भारत के जो थे वो विदेश मंत्री शामिल थे। अब कारण बनता है क्योंकि यहाँ पे शासनाध्यक्ष के जो होते हैं उनका सम्मेलन होता है, तो ये कैसे शामिल हो गए, तो यहाँ पे जो थे वो मोदी जी जो उपस्थित नहीं हो पाए, तो उनकी जगह पे जो है भारत के विदेश मंत्री शामिल हुए इस सम्मेलन में। इनका जो नाम है एस जयशंकर। यहाँ से इसलिए मैंने जो 10 शासनाध्यक्ष थे उनके बारे में चर्चा इसलिए की क्योंकि यहाँ से 3 नाम दे देगा, कोई और नाम दे देगा, तो पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन में कौन शामिल नहीं था, या नाम पूछ लिया जाए, एक तरफ देश दे दिया जाएगा और एक तरफ जो है राष्ट्रपति दे दिया जाएगा और मैचिंग में दे दिया जाएगा। तो यहाँ से जो 10 है 10 याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा जा सकता है, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश के जो है शंघाई सहयोग संगठन में जो था शासनाध्यक्ष शामिल नहीं हुए, तो जो है वो भारत देश के जो मोदी जी थे वो शामिल नहीं हुए इस सम्मेलन में। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर और कुछ फैक्ट की बात करें तो इसमें जो थे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो शामिल नहीं हो पाए, उपस्थित नहीं हो पाए इस सम्मेलन में। बात करें बेलारूस की, अभी मैंने बात की थी, तो बेलारूस इस संगठन में जो था वो 10वां सदस्य बना है 2024 में, ये भी याद रखिए 10वां सदस्य। अब ये यहीं से पॉइंट बन जाएगा कि जो शंघाई सहयोग संगठन 2024 में हुआ है उसमें कौन सा जो देश है वो हाल ही में अभी 10वां देश सदस्य बना है, तो बेलारूस बना है, तो याद रखिएगा। अगर बात करें इस सम्मेलन में जो है पर्यवेक्षक का दर्जा जो है वो किसको प्राप्त था, तो ये जो है मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान को प्राप्त था। अगर बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या थी, तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्रीविंग टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इसका थीम था। थीम जरूर याद रखिएगा।
अब पता है इतना भारी थीम तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये थीम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये थीम जो है वो निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन का है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर बात करें इस सम्मेलन में क्या समझौते किए गए, मतलब क्या समझौते हुए हैं, तो इस सम्मेलन में कुछ खास समझौते नहीं, वही वही जो सम्मेलन होता है वही ऊर्जा वगैरह, नवीकरणीय ऊर्जा है, व्यापार है, विश्व व्यापार वगैरह, सुरक्षा और सूचना वगैरह की बातें होती हैं, तो ये खास नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक संख्या पूछी जा सकती है कि जो 25 जो है वो समझौते हुए, मतलब ऐसे ऊर्जा को लेके, विश्व व्यापार को लेके, सुरक्षा से लेके और सूचना से लेके। फिर बात करें जो संघाई सहयोग संगठन है उसके स्टैटिक के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि करंट से जब बनता है तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करें तो इसकी स्थापना जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी स्थापना जो थी वो संघाई 5 के नाम से स्थापना होती है। 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें रूस था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था और चीन था। तो कब स्थापना की थी, तो ये जो थी 1996 में स्थापना की थी। फिर 2001 आया, तो 2001 में जो है उज्बेकिस्तान जो था वो इसमें शामिल हुआ इस संगठन में। तो इसका नाम बदलकर फिर क्या रखा गया, संघाई सहयोग संगठन इसका नाम रखा गया। अगर इसकी स्थापना औपचारिक रूप से पूछी जाए तो औपचारिक रूप से जो मानी जाती है स्थापना वो 15 जून 2001 से मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। 15 जून 2001 से इसकी स्थापना मानी जाती है। आगे बात करें 2017 आया, तो 2017 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन में शामिल हुआ। फिर 2023 में जो था ईरान शामिल हुआ। 2023 में कौन सा देश शामिल हुआ, तो ईरान हुआ। फिर 2024 में अभी हाल ही में जो था वो कौन सा देश जो शामिल हुआ, तो बेलारूस 10वां देश बना है, ये याद रखिएगा। अगर बात करें जो एससीओ है, मतलब संघाई सहयोग संगठन, उसकी बात करें तो देशों की जो संघाई सहयोग संगठन में जो देश हैं उनकी कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो एससीओ के देशों में निवास करती है, तो 40% एससीओ के देशों में निवास करती है। फिर बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्र का, विश्व के कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो एससीओ के देशों के पास है, तो ये जो 22% है, ये याद रखिएगा। फिर बात करें इसकी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था जो है कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग कितना होता है, तो 30% जो होता है वो एससीओ के जो देश हैं उनका होता 30% अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था का, ये भी याद रखिए। फिर बात करें जो 25वां, अभी तो 24वां हुआ था सम्मेलन, जो 25वां होगा वो कहाँ होगा अगली बार, तो चीन में होगा। एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है जो भी सम्मेलन जो भी मतलब प्रस्तावित होता है अगली बार कहाँ पे होगा, तो पूरे साल का वो खर्चा वही देश जो है, वो कभी भी सबमिट होनी है, बीच में कोई भी सबमिट होनी है तो वही देश उसका जो है खर्चा झेलता है। अब जान लेते हैं आयोग किस तरीके से प्रश्न बना सकता है। तो एससीओ का कौन सा शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे बताना है कौन से नंबर का जो सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 23वां और 24वां और 25वां और 22वां। तो यहाँ पे बताना है आपको कमेंट करके। अगर बात करें 23वां जो था पिछली बार जो भारत में हुआ था, अब 24वां कहाँ पे हुआ, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।